हेलो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का विषय है कि आपके दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से कैसे मिला है और उसके दिल और दिमाग का हाल इस समय क्या है, इस विषय पे चर्चा की जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कार्ड देख लेते हैं। द कप्स ऑफ किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ कप्स का जो मतलब होता है, तो ये बता रहा है कि जो आपका दुश्मन है वो बहुत ही शांत दिखने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से ये भावनाओं का सैलाब दबाने का प्रतीक है। अंदर से उसके बहुत तूफान मचा हुआ है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है बहुत। फोर ऑफ कप्स का मतलब है कि निराश और अरुचि का कार्ड होता है फोर ऑफ कप्स। अब पत्थर पड़ने के बाद अब वह डिप्रेशन की स्थिति में है। उसे अब अपने आसपास के मौके नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको कोई अपॉर्चुनिटीज अब दिखाई नहीं दे रही है। वह केवल उस बारे में सोच रहा है जो आपने उसे दिया है। उसका दिल अब बदले की आग में जल रहा है। बदले की आग से ज़्यादा उसका दिल जल रहा है आपसे हार का, क्योंकि उसका दिल जो है हार में डूबा हुआ है। और इस समय जो उसकी भविष्य की योजना है, तो टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, असलियत ये है कि वह अब अपनी ज़मीन और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की योजना बना रहा है। वह समझ गया है कि आपसे टकराना उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी पड़ सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वह बहुत छोटी लेकिन सटीक शुरुआत करने की सोच रहा है। वह आपको स्पाई कर रहा है, यह आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। वो अपनी कमजोरी वो इस समय आपकी कमजोरी ढूंढना चाह रहा है। कमजोरी ढूंढने के लिए बहुत गौर से देख रहा है। वह विद्यार्थी की तरह आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इस समय जो जस्टिस का कार्ड है, न्याय और उसका अंतिम जो परिणाम है, तो द मैजिशियन एंड जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन ये कार्ड बता रहा है कि आपकी सारी बुद्धि और संसाधन झोंक देगा। वो अपनी सारी बुद्धि और सारे रिसोर्सेज आपको रीडिंग करने में वो झोंक देगा। आपका जो शत्रु है, ये शत्रु लेडीज हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन इसमें सावधानी की आवश्यकता ये है कि कभी कभी जो मैजिशियन होता है वो छल का प्रतीक होता है। वो आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, वो आपको धोखे से कहीं फंसाने की कोशिश कर सकता है। जो जस्टिस का कार्ड है, तो वो अंततः सत्य की जीत होती है, और आपकी इसीलिए जीत भी हुई है। जो अपनी क्रिया उसने किया था, उस क्रिया को उसने स्वयं भोगा है, और उसे स्वयं उसका फल मिला है जो उसने आपके ऊपर अटैक किया। न्याय का कार्ड कहता है कि चीज़ें बैलेंस होंगी, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यह एक लेन देन का कार्ड है, जैसे कि उसने जैसा आपके साथ बुरा किया और उसी तरह उसको उतना ही बुरा मिला भी। तो जिसका वो स्वयं आपका दुश्मन जो था वो हकदार था। वो लेडीज या जेंट्स आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। दुश्मन की बुरी नज़र आपके ऊपर है अभी भी, तो इस समय किसी भी तरीके का आप उस पर विश्वास मत करिएगा। लेकिन इसका एक जो रेमेडी है, तो रेमेडी हम आपको बता रहे हैं। इस रेमेडी को आप अपने घर में करके देखिएगा। अपने घर में एक मुट्ठी काला नमक और एक मुट्ठी काली मिर्च और कोयले की राख, ये सभी मिला लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर गुणे का निशान बना दीजिए उसी राख से, उसी मिश्रण से। और ये उससे कहते रहिए कि मेरी बुराई चाहे उसकी ऊर्जा उसी के पास लौट जाए, जो मेरी बुराई चाहे उसकी ऊर्जा उसी के पास लौट जाए, मेरी जो भी बुराई चाहे उसकी ऊर्जा उसी के पास लौट जाए। ये रिपीट करते रहिए और उसको क्रॉस के निशान पर बनाते रहिए, गुणे का निशान जिसको बोलते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 लिखिए, और लिखिए न्याय सुरक्षित है, ताकि जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन में सील हो सके। तो ये आपके जो दुश्मन थे उन्होंने जो किया है उसको स्वयं भोगा है, इसलिए आप सुरक्षित हैं।